आइए आइए, ये इस जंगल का सबसे प्रसिद्ध ढाबा है। यहाँ आपको इस जंगल के सबसे स्वादिष्ट नाश्ता मिलता है। वाह वाह वाह, भाई मज़ा आ गया। कितना अच्छा और लजीज कबाब था। टूनी के ढाबे पर इतने पक्षी क्यों आते हैं? वो ऐसा क्या बनाकर खिलाती है जो हम नहीं बना पाते? कालू के दिमाग में टूनी की रेसिपी का पता लगाने का विचार आता है। अब आई ना राहत। हाँ माँ, अब बाकी का काम और फुर्ती से कर पाएंगे हम दोनों, वरना तो मसाला तैयार करते करते मेरा तो खुद का मसाला निकल रहा था। उसने ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लिया। ये मैंने क्या कर दिया? कालू जंगल में सभी पक्षियों को इकट्ठा करके सबको अपनी बनाई हुई वीडियो दिखाता है। जंगल के बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत पहाड़ था, जिसकी सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से पक्षी आया करते थे, क्योंकि वहाँ पहाड़ के साथ साथ हरियाली भी थी। वहीं पर एक ढाबा था। उस ढाबे को टूनी चिड़िया और उसकी बेटी मीनू चिड़िया चलाया करती थी। जो भी पक्षी उस जंगल में आता, बिना टूनी के ढाबे पर गए वापस नहीं जाता। आइए आइए, ये इस जंगल का सबसे प्रसिद्ध ढाबा है। यहाँ आपको इस जंगल के सबसे स्वादिष्ट नाश्ता मिलता है। इसको अगर आप एक बार खाएंगे तो जब भी घूमने आएंगे यहाँ खाने जरूर आएंगे। फिर तो हम ज़रूर खाना चाहेंगे। आपके यहाँ का सबसे फेमस नाश्ता क्या है? हमारे यहाँ का सबसे फेमस नाश्ता है जादुई कबाब। क्या आप खाना चाहेंगे? हाँ हाँ, ज़रूर खाना चाहेंगे। आप इतनी तारीफ करती हो तो ले आओ। पक्षी और उसका परिवार कबाब को बहुत मज़े से खाते हैं। वाह वाह वाह, भाई मज़ा आ गया। कितना अच्छा और लजीज कबाब था। मैंने आज से पहले कहीं भी और कभी भी इतना स्वादिष्ट कबाब नहीं खाया। आखिर आप इतना अच्छा कबाब बनाती कैसे हैं? बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं और मेरी बेटी बड़ी मेहनत से पूरी रात इस कबाब को तैयार करते हैं और आप लोगों को खिलाते हैं, इसीलिए तो इसका नाम जादुई कबाब है। अगली बार मैं जब भी आऊँगा ये जादुई कबाब ज़रूर खाने आऊँगा आपके यहाँ। इतना बोलकर वो पक्षी अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही टूनी का ढाबा उस जंगल में बहुत फेमस हो जाता है और पक्षियों को बहुत पसंद भी आता है। टूनी के ढाबे के सामने ही एक और ढाबा होता है, जिसका मालिक कालू टूनी और उसकी बेटी से बहुत जलता है, क्योंकि सस्ता भोजन देने के बाद भी उसके ढाबे पर कोई नहीं आता। टूनी के ढाबे पर इतने पक्षी क्यों आते हैं? वो ऐसा क्या बनाकर खिलाती है जो हम नहीं बना पाते? उनका ढाबा कितना छोटा और बेकार सा है, फिर भी उनके ढाबे के सामने लाइन लगी रहती है। ऐसा क्या खास है उनमें? मालिक, मैंने सुना है कि वो एक स्पेशल तरह का कबाब बनाती है, जिसका नाम उन्होंने जादुई कबाब रखा है। वो हम नहीं बना पाते और उसकी रेसिपी टूनी चिड़िया किसी को बताती भी नहीं है। पता नहीं क्या डालती है उसमें, लेकिन वो सच में मालिक जादुई कबाब लगता है, बहुत लाजवाब और लजीज। बस अब चुप कर। तू उसके यहाँ नौकरी करता है या मेरे यहाँ, जो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है मेरे सामने? चल जा, अपने कबाब पर ध्यान दे। बड़ा आया बहुत अच्छा कबाब बनाती है। लेकिन कालू के दिमाग में टूनी की रेसिपी का पता लगाने का विचार आता है और वो सोचता है कि क्यों ना रात में जाकर देखा जाए कि टूनी और उसकी बेटी कबाब में ऐसा क्या डालते हैं
जिससे उसका कबाब इतना स्वादिष्ट होता है। आज रात को मैं पता लगा कर रहूँगा कि आखिर ये अपने कबाब में ऐसा कौन सा मसाला डालती हैं जो मेरा कबाब फीका लगता है लोगों को। इसके बाद कालू रात होने का इंतजार करने लगता है। चलो रात हो गई है, चलकर देखता हूँ कि टूनी चिड़िया और उसकी बेटी कबाब कैसे बना रही हैं। अब तो सब सो गए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही कालू टूनी के ढाबे पर पहुंचता है तो देखता है कि दोनों मिलकर मसाला तैयार कर रही थी। मसाला तो मैं भी यही इस्तेमाल करता हूँ जो ये कर रही हैं, तो इसमें क्या अलग किया इन्होंने। देखता हूँ किसका गोश्त बनाती हैं ये। तभी बहुत तेज आवाज के साथ टूनी और उसकी बेटी दूसरे कमरे की ओर चल पड़ते हैं। कालू उनकी दूसरी खिड़की पर जाकर देखता है कि उन्होंने जंगल में रहने वाले एक शराबी पक्षी को बांधकर रखा हुआ है और अचानक वो दोनों एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती हैं। तुझे मरने की ज्यादा जल्दी है ना, इसीलिए तो इतना शोर मचा रहा है। रुक, अभी बताते हैं तुझे। हे भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल कौन है और टूनी और उसकी बेटी कहाँ गायब हो गई। तभी टूनी और उसकी बेटी उस शराबी को मार डालते हैं और उसका खून पीने लगती हैं। अब आई ना राहत। हाँ माँ, अब बाकी का काम और फुर्ती से कर पाएंगे हम दोनों, वरना तो मसाला तैयार करते करते मेरा तो खुद का मसाला निकल रहा था। अरे ये दोनों तो चुड़ैल हैं, उन्होंने उसे मार डाला। कालू ये नज़ारा देखकर चौंक जाता है और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। फिर किसी तरह खुद को संभालता है और वही सावधानी से छुपकर देखता है। माँ, चलो इसका गोश्त निकालकर मसाले में मिला देते हैं, फिर से कबाब बनाना होगा ना। हाँ बेटी, चलो, तभी तो कल लोग खाएंगे टेस्टी टेस्टी कबाब। अच्छा, तो इसको ये जादुई नाश्ता बोलती हैं। पक्षियों के मांस से बना कबाब पक्षियों को ही खाने के लिए देती हैं ये। मुझे ये सब लोगों को बताना होगा और तभी उन्होंने शराबी को चुना होगा, क्योंकि उसके बारे में कोई पूछेगा नहीं। इसीलिए चुपके चुपके अपना काम करती रहेंगी। ऐसे तो ना जाने इन्होंने कितने पक्षियों को मारा होगा। मुझे यहाँ आने वाले लोगों को सावधान करना होगा। इतना बोलकर कालू अपने घर वापस आकर सोचने लगता है। हे भगवान, बेचारे पक्षियों को तो पता भी नहीं होगा कि इनका जादुई नाश्ता क्या है जो पक्षियों को मार के बनता है। पक्षी तो बेचारे ऐसे ही खा लेते हैं बिना सोचे समझे। क्या करूं? चलो मैं अपने वेटर को ही बताता हूँ इसके बारे में, शायद हम दोनों ही कुछ कर पाएं। कालू अपने वेटर से बात करता है। तुम्हें पता है, टूनी और उसकी बेटी चुड़ैल हैं और वो जादुई नाश्ता कुछ और नहीं बल्कि पक्षियों के मांस से बनाते हैं, तभी तो पक्षियों को इतना टेस्टी लगता है। सेठ जी, आप पागल हो गए हैं क्या? कुछ भी बोल रहे हो। आपने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, क्योंकि यदि पक्षी मरते तो क्या बाकी पक्षियों को पता नहीं चलता क्या? अरे मैं देख कर आया हूँ अभी। वो उन्हीं पक्षियों का शिकार करती हैं जिनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं होता। मेरी बात मानो, हमें पक्षियों की जान बचानी होगी और सबको सावधान करना होगा। सेठ जी, यदि ऐसा है तो एक बार मुझे भी लेकर चलिए, मैं भी तो देखूं। ठीक है, चलकर अपनी आंखों से देख ले उन खतरनाक चुड़ैलों को। अगली रात को कालू अपने वेटर को लेकर चुड़ैलों के घर जाता है, पर इस बार
चुड़ैलों को पता चल जाता है कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है, तो दोनों काम करने का नाटक करती हैं। बेटी, तू मसाला तैयार कर, तब तक मैं बाहर से गोश्त लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए। तू यहाँ खड़ा होकर देख और बाद में मुझे मिल, क्योंकि यदि हम साथ रहे और पकड़े गए तो हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है, मैं यहीं रहता हूँ। और वेटर उनको वहाँ से देखने लगता है, लेकिन टूनी को वेटर की आहट से पता लग जाता है कि उसके घर के पास कोई है, और वो चुपके से वेटर के पीछे भयानक चुड़ैल के रूप में पहुंच जाती है। और वेटर को इस बात की भनक भी नहीं लगती। सेठ जी भी ना पागलों जैसी बात करते हैं। कहाँ है कोई चुड़ैल? टोनी की बेटी तो अभी मसाला ही बना रही है, लेकिन गोश्त तो दिख नहीं रहा, ना कोई आदमी दिख रहा है। ये तो लड़की है, चुड़ैल कहाँ है? गोश्त तो अब मिला है ना मुझे, तो तुझे पहले कैसे दिखाई देगा? मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सेठ जी के कहने पर यहाँ आया था। मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग क्या करती हो, और मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है। चुड़ैल उसकी पूरी बात भी नहीं सुनती, बल्कि उसे मारकर अंदर ले जाती है। यही था जो हमें देख रहा था, आज इसी का कबाब बनाएंगे। ये सब कालू दूसरी खिड़की से देख रहा था, और उसने ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लिया। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से बेचारा वेटर मारा गया। मुझे उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, पर इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं इनकी पोल जंगल के सभी पक्षियों को बता दूंगा। कालू जंगल में सभी पक्षियों को इकट्ठा करके सबको अपनी बनाई हुई वीडियो दिखाता है। सभी ये सब देखकर डर जाते हैं और निश्चय करते हैं कि टूनी की बेटी अभी छोटी है और वो कम ताकतवर चुड़ैल होगी, इसलिए पहले उसे ख़त्म कर देंगे। एक रात को टूनी की बेटी जंगल से वापस घर आ रही थी, तभी सभी पक्षी मिलकर उसके ऊपर आग फेंक देते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए टूनी भी आग में कूद जाती है और दोनों चुड़ैल आग में जलकर ख़त्म हो जाते हैं।